आपने कहा जो समाज को हम लोग जगाने का काम करते हैं, चौकीदारी करते हैं, हम लोग समाज को जगा रहे हैं, तो क्या समाज जग रहा है? समाज जग रहा है, इसलिए परिणाम आ रहा है। एक समय था कि लोग कहते थे हिंदू संगठन संभव ही नहीं है, तो समाज जगा तभी तो आज हिंदू संगठन हो रहा है, हिंदुत्व की बातें हो रही है। आपको गुस्सा आता है क्या? गुस्सा तो सबको आता है और आना भी चाहिए, उचित बात पर, अनुचित बात पर नहीं। आपका नाम कैसे? मेरा नाम राणा प्रताप है। मैं संघ का प्रचारक हूँ और पूरे बिहार झारखंड का क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख का दायित्व है, पटना में रहता हूँ। आप राणा प्रताप हिंदू क्यों नहीं बोले? राणा प्रताप में बोला तो हिंदू बोलने की जरूरत क्या, राणा प्रताप का मतलब ही हिंदू है। और कुछ लोग आरएसएस को देश के लिए एक कहें तो अलख जगाने वाले संगठन मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है जो आरएसएस जो है सो लोगों को विभेद फैला रहे हैं। कुछ लोग आरएसएस को गाली भी देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? वैसे तमाम बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं जो आरएसएस को गाली देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़ मिथिला। मैं हूं आपके साथ शक्ति ठाकुर। बता दें कि अभी मधुबनी के वाटिका होटल में आरएसएस के द्वारा जन संगोष्ठी कार्यक्रम किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं वीडियो पे जो मधुबनी नगर के सहित अगल बगल के सभी गांवों से भी आए प्रबुद्ध व्यक्ति बहुत सारे लोग थे। बात आती है समाज में किस तरीके से नई चेतना का जागृत करना है, किस तरीके से समाज को जागरण देना है, कैसे लोग यहाँ पे अपने समाज के लिए काम करेंगे, उसके लिए विशेष रूप से बातचीत की थी। सलमान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे समाज में? आपने कहा जो समाज को हम लोग जगाने का काम करते हैं, चौकीदारी करते हैं, हम लोग समाज को जगा रहे हैं, तो क्या समाज जग रहा है? समाज जग रहा है, इसलिए परिणाम आ रहा है। एक समय था कि लोग कहते थे हिंदू संगठन संभव ही नहीं है, तो समाज जगा तभी तो आज हिंदू संगठन हो रहा है, हिंदुत्व की बातें हो रही है, समाज में जागरण हो रहा है, समाज की कुरीतियां दूर हो रही हैं। लेकिन इस गति को और बढ़ाना है और इसलिए प्रमुख जन गोष्ठी करने का उद्देश्य यही है कि सामाजिक समस्याएं जन जन की आवाज बने, जन जन की अपनी समस्या बने और सब लोग इसके समाधान में लगेंगे, तभी जाकर सामाजिक समाधान होगा और देश आगे बढ़ेगा। किसी एक संगठन के बूते की बात नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के सभी प्रमुख जनों के साथ मिलकर एक एक व्यक्ति तक जाना, एक एक व्यक्ति समाज के समस्याओं के समाधान के लिए लगे, मेरी समस्या है ऐसा मान करके, तब जाकर के अच्छे परिणाम आएंगे और आ भी रहे हैं। आप कह रहे हैं समाज जग रहा है और एक तरफ आप बात किए हैं जातिवाद की भी, ये दोनों सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। समाज जग रहे हैं तो फिर जातिवाद क्यों बढ़ रहे हैं? और जातिवाद की बात के साथ साथ जातियों में बांटना, राजनीतिक वोट बैंक जमा करना, ये सब तमाम कुरीतियां समाज में तेजी से फैल रहे हैं। ये कोई नई कुरीति नहीं है, पुरानी कुरीति है। उस कुरीति के उन्मिलन में समाज लगा हुआ है और इसलिए आज समस्या का समाधान भी हो रहा है। हिंदुत्व के आधार पर बहुत सारी बातों में सफलता मिल रही है। कहीं ना कहीं जातिवाद पर से ऊपर समाज उठ रहा है तब ना, नहीं तो 500 साल हमने संघर्ष किया, राम मंदिर नहीं प्राप्त किया। आज राम मंदिर बन रहा है, कहीं ना कहीं हिंदू भाव जागरण के कारण ही हुआ। आज बंगाल का जो परिणाम हुआ वो हिंदू जागरण के कारण ही हुआ। तो हिंदू जग भी रहा है, समस्याएं हैं लेकिन समाधान भी है। वही हमारी आशा की किरण है और समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मोड़ लेते हुए कहेंगे, आप समाज में महिलाओं के लिए भी बात की है, आपने लिविंग रिलेशनशिप की बात किया है, अपने समाज में महिलाओं को जो अलग अलग संस्थाओं से जोड़ के उनको प्रलोभन दे करके जो धर्मांतरण किया जा रहा है, लव जिहाद की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा किया है। तो क्या कहना चाहेंगे उन तमाम बेटियों को जो रील्स बनाती है, वो तमाम बेटियां जो गीत अश्लील गीतों पे अपना क्या कह सकते हैं नृत्य करती है अलग अलग तरह से, और उनके परिवार के लोग भी उनको नहीं रोक पा रहे हैं, तो वैसे परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे? कुल मिलाकर के सामाजिक प्रबोधन की आवश्यकता है और महिलाएं जागृत हैं, इसीलिए हिंदुत्व बचा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद में उदाहरण आते रहते हैं। महिलाएं आज भी धर्मनिष्ठ हैं और हिंदू धर्म में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का योगदान है, श्रद्धा है, आस्था है और आगे और बढ़ेगा। यही प्रयास चल रहा है कि महिलाओं के कारण से जो हिंदुत्व बचा हुआ है, महिलाओं के को कैसे दूषित किया जाए, ये जो आप उदाहरण दिए, ऐसे ऐसे जो परिणाम आ रहे हैं उसको रोकना है। धीरे 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 समाज जागरण का काम, महिला प्रबोधन का काम चल रहा है और महिलाओं को संस्कारित करने का काम, महिलाओं को प्रबोधन करने का काम महिलाएं ही तेज गति से कर रही हैं। इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है, जरूर परिणाम आएगा। समाज में आरएसएस का एक अलग छाप है और कुछ लोग आरएसएस को देश के लिए एक कहें तो अलख जगाने वाले संगठन मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है जो आरएसएस जो है सो लोगों को विभेद फैला रहे हैं।
कुछ लोग आरएसएस को गाली भी देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? वैसे तमाम बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं जो आरएसएस को गाली देते हैं। क्या है कि अच्छा काम जब व्यक्ति करता है तो उसकी आलोचना भी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जो आलोचना करने वाले लोग हैं जब संघ के नजदीक आते हैं, संघ को नजदीक से जानते हैं, तो भी संघ के प्रशंसक हो जाते हैं, संघ के काम में लग जाते हैं। दूर हैं इसलिए उनको संघ के बारे में भ्रांतियां हैं, इसलिए गाली देते हैं। गाली देने वाले भी हमारे भाई हैं, मेरे अपने हैं, उनको भी अपनाना है, उनको तक भी संघ को ले जाना है, ताकि वो भी संघ को जाने, संघ के रसास्वादन को करें, संघ को समझें। जब समझ जाएंगे तो भी गाली नहीं देंगे। इसलिए गाली देने वाले भी भाई हमारे लिए उतना ही प्रिय हैं जितना नहीं देने वाले हैं। इसलिए गाली देने वाले हमारे दुश्मन नहीं है, वो गलतफहमी के शिकार हैं और नजदीक आएंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। खबर की आखिरी पड़ाव में है, आपको गुस्सा आता है क्या? गुस्सा तो सबको आता है और आना भी चाहिए, उचित बात पर, अनुचित बात पर नहीं। जहाँ देश की प्रतिष्ठा की बात हो, जहाँ धर्म की प्रतिष्ठा की बात हो, जहाँ माँ बहनों की आबरू की बात हो, वहाँ गुस्सा नहीं आता है, तो ये भी गलत बात है। लेकिन अनावश्यक बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा से नफरत पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है, सामाजिक संघर्ष पैदा होता है। लेकिन उचित स्थान पर देश की सुरक्षा, धर्म की रक्षा और मातृ शक्ति के आबरू की सुरक्षा हो, वहाँ गुस्सा आना ही चाहिए और संघर्ष करना ही चाहिए। आपका नाम कैसे? मेरा नाम राणा प्रताप है, मैं संघ का प्रचारक हूँ और पूरे बिहार झारखंड का क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख का दायित्व है, पटना में रहता हूँ। आप राणा प्रताप हिंदू क्यों नहीं बोले? राणा प्रताप में बोला तो हिंदू बोलने की जरूरत क्या? राणा प्रताप का मतलब ही हिंदू है। राणा प्रताप कहने के बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है कि मैं हिंदू हूँ, तो क्या मैं असलम कहूंगा तो समझ में आएगा? चलिए, यही चीज जानना था और मुझे इनकी गुस्सा देखना था। तो मैं बता दूं, जो संघ के लोग कहते हैं जो मैं जाति में नहीं बटा हूँ, मैं अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, और गुस्सा जब करता हूँ तो वो राष्ट्रहित में गुस्सा करता हूँ। तमाम बातों के साथ आपने यह खबर पूरा देखा, आपको कैसा लगा? क्या मुझे और कुछ पूछना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक बार भारत माता के नाम जय हिंद अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।